चलिए बच्चों, हमारा फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं स्पेस मिशन का। क्या है गिवन? हाइट ऑफ ए सैटेलाइट कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन इन t सेकेंड इज h1 मीटर। हाइट दी है h1 मीटर उस सैटेलाइट की जो एक रिवॉल्यूशन t सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है। देन व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ सैटेलाइट टेकिंग 2√2 t सेकेंड। मतलब क्या कि अगर दूसरा कोई सैटेलाइट है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 2√2 t सेकेंड जितना टाइम ले रहा है, तो उसकी हाइट कितनी है? डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये अर्थ, ये पहले सैटेलाइट का ऑर्बिट। अब तुम्हारा सैटेलाइट कहीं यहाँ पे है, ये अर्थ से ये वाला डिस्टेंस रेडियस r, अर्थ सरफेस से ये वाला डिस्टेंस h, बराबर। तो अब देखो, ये जो पहला सैटेलाइट है ये t सेकेंड्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी हाइट कितनी है? h1। उसकी हाइट है h1। अब कोई दूसरा सैटेलाइट है, ये उसका ऑर्बिट। अब ये अर्थ से इतने डिस्टेंस पे है, अर्थ से उसका डिस्टेंस बढ़ गया, दूसरा सैटेलाइट है वो 2√2 t सेकेंड्स अगर ले रहा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी h2 हाइट कितनी? क्योंकि हमने h1 हाइट तो पहले सैटेलाइट के लिए दे दी, तो उसकी h2 हाइट कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। तो चलो गिवन डेटा देख लेते हैं क्या है। ये जो एग्जांपल है ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो ध्यान से देखना बच्चों। देखो, h1 इज द हाइट फॉर फर्स्ट सैटेलाइट, h1 इज द हाइट फॉर फर्स्ट सैटेलाइट। h2 हाइट सेकेंड सैटेलाइट के लिए फाइंड करनी है, बराबर। अब t1 जो है, या फिर सिर्फ t लिखो, t1 मत लिखो, t इज टाइम फॉर फर्स्ट सैटेलाइट, टाइम फॉर फर्स्ट सैटेलाइट। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, वो तो ऑलरेडी गिवन है। 2√2 t टाइम फॉर सेकेंड सैटेलाइट, SSLITE सैटेलाइट। ये अपना गिवन डेटा आ गया। तो अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? थोड़ा सा गेस करो, फॉर्मूला कौन सा लग सकता है। ये हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में ऑलरेडी हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। याद करो केपलर के 3 लॉ। जो थर्ड लॉ है कौन सा है वो? t²/r³ इज इक्वल टू k। यह है केपलर का थर्ड लॉ, t²/r³ इज इक्वल टू k। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कभी सोचा नहीं था, बट जहां सोच खत्म होती है वहां से फिजिक्स शुरू होता है। तो हियर यू आर सॉल्विंग स्पेस मिशन के एग्जांपल्स। चलो ध्यान से देखो अभी। तो फॉर्मूला भी हमको मिल गया। फॉर्मूला क्या है? t²/r³ इज इक्वल टू k। ये वाला हमारा फॉर्मूला है। तो अभी ध्यान से देखना, हमारे पास दो केसेस है। दो केसेस कौन सी है? सबसे पहली केस क्या है? t सेकेंड्स में सैटेलाइट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी हाइट h1 मीटर्स है। दूसरा सैटेलाइट 2√2 t सेकेंड्स ले रहा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी हाइट कितनी होगी? और उसको हमने h2 दिया है, बराबर। तो वो h2 ही हमको कैलकुलेट करना है। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन। डून डून डून। केस 1 फॉर h1 हाइट, बराबर। अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, t²/r³ इज इक्वल टू k। बट यहाँ पे ये स्मॉल r क्या है? स्मॉल r हमने ऑलरेडी देखा है, वो r+h है। स्मॉल r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ दैट सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बराबर। तो ये r+h की वैल्यू में ये स्मॉल r की जगह पुट कर सकता हूं। देखो,
टी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का क्यूब। बट यहाँ पे ये केस किसके लिए है? h1 हाइट के लिए है, तो ये h1 आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू के। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा? केस 2 जो है फॉर h2, सेम फॉर्मूला देखो, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। आर क्यूब क्या है? आर प्लस एच उसका क्यूब। बट केस किसके लिए? h2 के लिए, तो हम वही फाइंड करेंगे। बट और एक चीज, केस 2 के लिए टाइम कितना है? 2√2 जितना है, तो ये टी स्क्वायर की जगह में 2√2 भी डाल सकता, उसका स्क्वायर। तो चलो 2√2 टी, ये उसका स्क्वायर अपॉन आर प्लस h2 का क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम फिर से यहां पे लिख लेते हैं वो 2√2 टी स्क्वायर अपॉन आर प्लस h2 का क्यूब। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लग रहा है बच्चों, एडमिट करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लग रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं की ना। देखो यहाँ पे अभी, अब 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। कितने? 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा 4। अब ये √2 टी स्क्वायर, क्या बोला मैं? √2 टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा? √2 का जो स्क्वायर है वो 2 आएगा। वो 2 क्यों आएगा? क्योंकि देखो, √2 का अगर हमने स्क्वायर किया तो हमको ये अंडर रूट निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो जब ये अंडर रूट निकलता है तो होता क्या है? ये 2 हो गया, अंडर रूट निकाल रहे हैं हम, और ये 2 स्क्वायर का वैसे ही लिखो मल्टीप्लाइड बाय 1/2। मतलब ये अंडर रूट जब निकलेगा तो वो ऊपर जाके 1/2 होगा, और ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो 2⁻1 इज 2। और t का स्क्वायर क्या है? ये इधर आएगा बच्चों, ये इधर आएगा। t का स्क्वायर क्या है? t है, तो ये आ गया 2t स्क्वायर बराबर। और ये नीचे वैसा ही लिख दो, r प्लस h2 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये रफ कर देता, ये हो गया। अब 4 इंटू 2 दैट इज 8, और टी स्क्वायर वैसे ही लिखो अपॉन r प्लस h2 का क्यूब वैसे ही लिखो, r प्लस h2 का क्यूब वैसे ही लिखो, और उसके आगे k करो, और ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को LHS RHS में रखो। टी स्क्वायर अपॉन आर प्लस h1 का क्यूब, आर प्लस h1 का क्यूब इज इक्वल टू 8t स्क्वायर अपॉन आर प्लस h2 का क्यूब। अब ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर दोनों साइड सेम है, कट हो जाएंगे, हो गए कट। देखो अब बचा क्या? ये 1/r प्लस h1 का क्यूब इज इक्वल टू 8/r प्लस h2 का क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 8 इंटू आर प्लस h1 का क्यूब इज इक्वल टू r प्लस h2 का क्यूब। अब दोनों जगह क्या है? क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब्स है। LHS RHS दोनों जगह क्यूब है, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स,
टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, दोनों जगह हम क्यूब रूट लेंगे। देखो सबसे बढ़िया बात, ये अंडर रूट, ये 3, ये 8 इंटू r प्लस h1 का क्यूब इज इक्वल टू ये 3, सॉरी क्यूब रूट है ये आ गया, दोनों जगह हमने क्यूब रूट ले लिया। अब 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है इसका, 2 का, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू r प्लस h1 इज इक्वल टू r प्लस h2। ये आ गया, हमने क्यूब्स निकाल दिए। अब 2 ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2r प्लस 2h1 इज इक्वल टू r प्लस h2। 2r प्लस 2h1 क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ये हमने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया और ये उसको तो हमने वैसे ही लिखा। तो अब देखो यहाँ पे 2r प्लस 2h1 इज इक्वल टू r प्लस h2। हमको ये h2 ही तो फाइंड करना है, h2 इज द हाइट ऑफ सेकेंड सैटेलाइट। तो हम क्या करेंगे, मैं इधर फिर से लिख देता 2r प्लस 2h1 इज इक्वल टू r प्लस h2। ये तो फाइंड करना है ना, तो उसको हम वैसे ही रखेंगे। ये जो r है ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये जो r है ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा। यहाँ पे ये r पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड आके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आएगा 2r प्लस 2h1 माइनस r इज इक्वल टू h2। अब 2r माइनस r कितना होता है, r होता है, r प्लस 2h1 इज इक्वल टू h2। ये आ गई हमारी हाइट फॉर द सेकेंड सैटेलाइट, r प्लस 2h1 इज इक्वल टू h2। दिस इज द हाइट फॉर सेकेंड सैटेलाइट जो 2√2t सेकेंड्स ले रहा है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड दी अर्थ। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई समझा नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर इंस्टा पे डीएम कर देना कि सर नहीं समझा, समझा दूंगा। क्या समझे? समझा देंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।